प्रभाणा बुद्ध्युत्कन्दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्रितैश्चित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ये भक्तामर स्तोत्र, जिसको कि आदिनाथ स्तोत्र भी कहते हैं, स्तुतियों का समुदाय स्तोत्र कहलाता है। इसको अपन 2400 भगवान की स्तुति भी कह सकते हैं, क्योंकि सभी तीर्थंकरों में समान गुण होते हैं। या अपन इस दृष्टि से देखें तो सभी केवल ज्ञानियों में समान गुण होते हैं। आंतरिक गुण की अपेक्षा से यदि अपन दृष्टि डालें, बाहरी गुणों में समो, शरण, गंध, कुटी आदि में अंतर हो सकता है, लेकिन आंतरिक गुणों की अपेक्षा से सभी केवली समान होते हैं। और इसमें युगादव, युग के आदि में उससे आदिनाथ भगवान को निकालते हैं, लेकिन सब तीर्थंकरों का जो काल प्रारंभ होता है, जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है, तब से उनका काल प्रारंभ होने के कारण में सभी तीर्थंकरों के लिए भी अपन इसको ले सकते हैं। और प्रथमं जिनेन्द्रम, सारे केवलियों में सबसे श्रेष्ठ तीर्थंकर होते हैं। उस दृष्टि से ये सभी तीर्थंकरों के लिए भी घटित हो सकता है, सिद्धों के लिए भी घटित हो सकता है, और अरहंतों के लिए तो घटित होता ही है। इसमें अब कल अपन ने तीसरे काव्य को देखा था, उसका एक बार फिर से उच्चारण कर लेते हैं। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ तो तुम समुद्यत मतिर्विगतत्र पोहम बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। कल अपन ने इस काव्य के अर्थ को देखा था कि विविध अर्चित पादपीठ, देवों के द्वारा जिनकी पादपीठ, जिस पर भगवान चरण रखते हैं, वो भी पूज्य हो जाती है, या जिस सिंहासन पर वो विराजमान होते हैं वो भी पूजनीय हो जाता है। ऐसे भगवान की बुद्धि से स्तुति करने के लिए मैं उद्यत हुआ हूं। और कैसा हूं मैं? लज्जा से रहित होकर के, क्योंकि जब बुद्धि नहीं है फिर भी कर रहा हूं, इसका मतलब है धृष्टता कर रहा हूं। और उसमें उपमा देते हुए कह रहे हैं कि बालम विहाय, बालक को छोड़ करके ऐसा कौन होगा जो जल में स्थित चंद्रमा के बिंब को पकड़ने का प्रयास करेगा? कोई नहीं। यहाँ पर जो बालक शब्द है, जब समाधि मरण का प्रसंग आता है तो उसमें बाल मरण मिथ्या दृष्टि के मरण को कहा जाता है, पंडित मरण श्रवण के मरण को कहा जाता है, और पंडित मरण भगवान की मुक्ति के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर कल बताया था कि जैसे मिथ्या के कारण व्यक्ति जो लौकिक चीजें हैं उनमें सुख की खोज करता है। सुख स्वभाव आत्मा का है, पुद्गल का स्वभाव तो वहाँ पर स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, उसमें सुख की गंध नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मिथ्यात्व के कारण में ऐसी परिणति होती है कि व्यक्ति जहाँ पर सुख नहीं है वहाँ पर सुख की खोज करता है। अब अपन आज चौथे काव्य को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अपन उसका उच्चारण गद्य के रूप में करेंगे। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान
हाँ, थोड़ा सा और प्रयास करेंगे। किसी का एक का भी यदि नहीं तो वो पकड़ में आ जाता है। तो इसमें वक्तुम गुणान गुण, ऐसे वक्तुम गुणान, ऐसे नापेपन थोड़ा सा भी जोर दे दिया तो वो हलंत नहीं रह जाएगा, वो पूर्ण हो जाएगा। उसको ध्यान में रख करके वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः सुर गुरु। हाँ, यहाँ पर देखो ऊ वाला आया है, रू में जो है छोटा ऊ है और सामने आ रहा है प्रतिम में प्रा, ये संयुक्त अक्षर है। प्रा में क्या है, पा और रा, दो अक्षरों के बीच में कोई भी स्वर नहीं है। तो इसमें रू छोटा होने के कारण में उसमें अपन पा को जोड़ देंगे, तो बोलेंगे सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। हाँ, एक होता है द्यत और एक होता है धत, दा और धा मिलकर के यहाँ पर वो वाला है। जैसे आचार्य जी का नाम बहुत सारे लोग सही उच्चारण नहीं करते। आचार्य जी का नाम विद्या सागर जी है, लेकिन लोग विद्या विद्या बोल देते हैं। तो यहाँ पर उद्धत में तो वहाँ पर दा और धा ही है। और पहले काव्य में अपन ने भी देखा था, इसके पहले उसमें था समुद्यत, उसमें दा और या था, तो वहाँ पर अपने को द्यत बोलना है। लेकिन यहाँ पर पवनोद्धत दा और धा मिला करके बोलना है। को वा, हाँ, बा जो है अपन लोग बुंदेलखंडी में बा और वा में भी अंतर नहीं करते। तो बा का उच्चारण जब किया जाता है तो बा पवर्ग का है तो होठों से उच्चारण होता है, तो बा यानी पर होठों को मिला देंगे तो बा निकलेगा। लेकिन यदि अपने को वा बोलना है तो होठों को मिलाना नहीं है, तब फिर उसका उच्चारण हो पाएगा। को वा तरी तुमल। प्रयास करने में थोड़ा सा मेहनत तो होगी, लेकिन सही उच्चारण तभी हो पाएगा। शब्दाचार, जो शब्द जैसा है उसका वैसा उच्चारण अपने लिए करना है, तो उसके लिए जागृति के साथ में पढ़ने की आवश्यकता होती है। अब अपन इसको पूरे पद्य के रूप में पढ़ते हैं। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांता। हाँ, ना को जो है थोड़ा सा जल्दी से वहाँ पे एकदम कट करना है अपने को। जैसे ही ना बोले और एकदम बिल्कुल रुक जाए ना, ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांता। कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। को वातरी तुमलमंबु निधिं भुजाभ्याम। अब अपन इसके अर्थ को देखते हैं। सबसे पहले गुण समुद्र भगवान का संबोधन है। भगवान गुणों के समुद्र हैं। बुद्ध्या सुर गुरु प्रतिम अपि, बुद्धि के माध्यम से, बुद्धि से सुर गुरु भी, सुर गुरु के समान भी, बृहस्पति के समान भी हो। काते शशांक कांतान गुणान वक्तुम क्षमा। ऐसे बृहस्पति के समान भी कोई हो तो वो आपके शशांक यानी चंद्रमा के समान कांति वाले यानी उज्जवल गुणों का कहने में कैसे समर्थ हो सकता है। और उदाहरण देते हुए आचार्य महाराज समझा रहे हैं। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। जब
कल्प का अंत होता है, उस समय में प्रलय काल की हवाएं चलती हैं और उन पवन के माध्यम से समुद्र में जहाँ पर बड़े बड़े तूफान उठ रहे हों और जहाँ मगरमच्छ का समूह हो, ऐसे अम्बु निधिम भुजायाम भुजाभ्याम तरितुम कह अलम, ऐसे समुद्र को अपनी भुजाओं के द्वारा तैरने में कौन समर्थ हो सकता है, अर्थात कोई नहीं। यहाँ पर भगवान के जो गुण हैं वो अपार हैं, उनका पार कोई नहीं पा सकता, इस बात का वर्णन है। यहाँ भगवान के लिए गुण समुद्र कहा। गुण समुद्र, गुणों के समुद्र हैं, अपार अनंत गुणों के धारी हैं। अब वो अनंत गुण भगवान में कैसे आए? जैसे समुद्र कैसे बनता है, आचार्य ने एक दोहा लिखा है, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले सागर बूंद समाए। बूंद बूंद मिलती है और वो बहने लगती है, फिर वो सरिता बन जाती है और वो सागर में समा जाती है। सागर बूंद समाए, बूंद जो है वो सागर में समा जाती है। तो ऐसे गुण भगवान ने जो गुणों को प्राप्त किया है, वो गुण एकत्रित होकर के उनके पास पहुंच गए हों, ऐसा नहीं है। आत्मा में अनंत गुण छिपे हुए हैं, तिरोहित हैं, ढके हुए हैं। उन गुणों को भगवान ने स्वयं प्रकट किया है। हम सब लोग भी अपनी आत्मा में वैसे ही गुणों से युक्त हैं, लेकिन वो सारे ढके हुए हैं। उन गुणों को हम प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए भगवान की स्तुति की जा रही है। भगवान की वंदना करते हुए कहा जाता है कि वंदे तद्गुण लब्धे। भगवान, हम आपके गुणों की प्राप्ति के लिए आपको नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर भगवान यदि सबको गुण देते रहें अपने, लेकिन नहीं, भगवान कहते हैं कि जैसे मैंने अपने गुणों को अपने अंदर खोजा है, वैसे ही तुम्हें भी अपने गुणों को अपने ही अंदर खोजना है। भगवान की प्रतिमा जिनके दर्शन करते समय वो मूक उपदेश देती है। कोई भक्त भगवान के दर्शन करने जाता है और प्रश्न करता है कि आप कौन हैं, तो वहां से आवाज आती है कि आप कौन हैं। और भक्त कहता है कि आप भगवान हैं, तो वहां से भी आवाज आती है कि आप भगवान हैं। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा छिपा हुआ है। भगवान के पास में उस परमात्मा तत्व की खोज के लिए ही भक्त भगवान के निकट समीप आता है। तो यहाँ उन गुणों के लिए, गुण क्या होते हैं? तो आचार्य उमा स्वामी जी महाराज कहते हैं, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। जो द्रव्य के आश्रित रहते हैं, और निर्गुण इसलिए कहा जाता है कि एक गुण दूसरे गुण को आश्रय नहीं देता। सारे गुण अपने मूल द्रव्य से आश्रित रहते हैं। एक गुण यदि दूसरे गुण को आश्रित दे, जैसे वृक्ष में फल लगते हैं तो वहां पर फल सारे वृक्ष से लगे रहते हैं। यदि एक फल से दूसरा फल लगा हो, एक फल को तोड़ो तो सारे फल टूट जाएं। तो यहाँ एक एक गुण द्रव्य से आश्रित रहता है, लेकिन एक गुण दूसरे गुण को आश्रय नहीं देता। तो ऐसे अनंत गुणों के स्वामी हम सभी आत्माएं हैं, लेकिन वो सारे गुण हमारे छिपे हुए हैं, तिरोहित हैं। और उन गुणों को प्राप्त करने का मार्ग भी इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद महाराज स्वामी ने बतलाया है। किस प्रकार से उन गुणों को जीव प्राप्त करता है। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणा तस्मै संजान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। जिन्होंने अपने कर्मों को स्वयं नष्ट करके अपने स्वभाव की प्राप्ति की, वो
दोष वहां पर विभाव उत्पन्न कर रहे थे, उनका अभाव करके उन्होंने अपने स्वभाव की प्राप्ति कर ली। तो सब अपने अपने गुणों की प्राप्ति अपने विभाव से दूर होकर के कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान को गुण समुद्र कहा है। तो वो जैसे समुद्र में सारी नदियाँ मिलकर के वो समुद्र बन जाता है, ऐसे सारे संसार के गुण मिलकर के भगवान के पास पहुँच गए हों, ऐसा नहीं। भगवान के अंदर स्वयं गुण थे, वो वहाँ पर प्रकट हो गए हैं और अनंत गुणों के धारी होने के कारण भगवान को गुण समुद्र कहा गया है। अब भगवान के गुणों की प्रशंसा क्यों की जा रही है? आप लोग पूजा में पढ़ते हैं, वो भाव समाधि भक्ति का भाव है। गुण गण कथा दोष वादे च मौनम। आप लोग पूजा में बोलते हैं सदव्रतों का सुजस कह के दोष ढांकूं सभी का। यानी हम हमेशा जो सच्चरित्र हैं उनके गुणों का वर्णन करें और दोषों को कभी भी मुख पर ना लाएं। लेकिन संसार में गुणों का वर्णन करना, किसी के गुणों का आख्यान करना बहुत मुश्किल है। दोष तो बहुत जल्दी हमारे मुखों पर आ जाते हैं और हम उनका कथन करने से भी नहीं चूकते। दूसरों के गुणों का वर्णन करें और अपने दोषों का वर्णन करें, क्योंकि दूसरों के गुणों का वर्णन करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है और दूसरों के दोषों का वर्णन करने से नीच गोत्र की प्राप्ति होती है। दूसरों के दोषों को कहने से नीच गोत्र की प्राप्ति होती है और अपने दोषों को कहने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन जैसे पहले भी कहा कि दोषों को कहने में बहुत जल्दी हम तत्पर हो जाते हैं, जबकि कहा जाता है कि दूसरों के दोषों को भले ही छोटे हों, वो वहाँ पर मेरू समान दिखाई देते हैं और अपने मेरू समान दोष भी वो जो है तिल के समान नजर आते हैं। आप लोगों को वो प्रसंग याद होगा कि जब अंजना सुंदरी का विवाह पक्का हो गया था, अष्टानिका का पर्व था और दोनों के पिता कैलाश पर्वत पर वहाँ अष्टानिका पर्व मनाने के लिए गए हुए थे। और जब दोनों का मिलन हुआ तो उन्होंने कहा कि हमें अपनी पुत्री का विवाह करना है, उन्होंने कहा हमें अपने पुत्र का विवाह करना है, और दोनों ने ही वहाँ पर संबंध कि अब अपने ही पुत्र पुत्री का अपन विवाह कर लेते हैं। और पवनंजय के मन में भाव आए कि मैं देख करके ते आऊं जिससे मेरा विवाह हो रहा है वो कैसी है। अपने मित्र के साथ में जब पहुंचे तो उस समय विद्याधर लोग थे, वो लोग महल बना करके वहां पर निवास कर रहे थे और अंजना अपनी सहेलियों के साथ में वहां बैठी हुई थी और महल के ऊपर से जाकर के वो झांक करके देखते हैं। बसंतमाला कहती है कि हमारी अंजना के कितने भाग हैं कि देखो कितना सुंदर वर उसको यहाँ अचानक ही मिल गया और उससे अब उसका विवाह हो रहा है। ऊपर सुन रहे हैं पवनंजय, कौन अपनी प्रशंसा सुन करके प्रसन्न नहीं होता, वो फूल करके कुप्पा हो गए। और एक मित्र केशी नाम की सखी ने कहा कि अरे नहीं, जिसके साथ में इसका विवाह होने वाला था, बात चल रही थी, उसके साथ में विवाह नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो थोड़े ही दिनों में वैराग्य को प्राप्त होकर के दीक्षा को धारण करके चरम शरीरी है, मुक्ति को प्राप्त करेगा। और उस समय में वो कहती है कि कहाँ वो समुद्र के समान और उसकी तुलना में ये तो गोखुर के समान है। गोखुर गाय का पैर जब पड़ जाए तो गड्ढा जो बन जाता है, उसमें जितना जल, उसकी तुलना कहाँ समुद्र से की जा सकती। जैसे ही पवनंजय ऊपर सुनते हैं, अभी प्रसन्नता सुन करके फूल गए थे और जैसे किसी ने सुई चुबो दी हो सारी हवा
निकल गई और ऐसे क्रोधित हुए कि तलवार लेकर के आगे बढ़ने लगे। मित्र ने रोका, लेकिन मन में ऐसे भाव आ गए कि लगता है ये भी उसको चाहती है, और विवाह करके उसको अंजना को छोड़ दिया। 22 बरस तक उससे बात नहीं की। वो पूर्व का कोई कर्म था, उसके कारण में ऐसी स्थिति बनी, लेकिन छोटी सी बात कितना परिवर्तन कर सकती है, किसी के दोष का आख्यान करने में कैसी स्थिति निर्मित हो सकती है, हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो यहाँ गुणों का कथन करने की बात है, तो ऐसे भगवान के लिए कहा जा रहा है कि भगवान आप गुण समुद्र हैं। अब इसके बाद में सुर गुरु के समान भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं। सुर गुरु कौन होते हैं? बृहस्पति कौन होते हैं? देवताओं के भी गुरु किनको कहा जाता है? बृहस्पति कौन होते हैं? वैसे तो बहुत सारे लोगों को ऐसी जानकारी है कि देव हैं तो वो एक ही होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। देवों में भी बहुत सारी वैरायटी होती है। उनमें 10 प्रकार के भेद होते हैं। 4 प्रकार के तो बड़े बड़े भेद होते हैं, जो 4 निकाय हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। ये 4 भेद तो वो ही हैं, लेकिन एक एक के अंदर भी 10-10 भेद भी होते हैं। कहीं कहीं पर 8 होते हैं। और उन 10 भेदों में आप लोगों ने तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी महाराज के द्वारा निर्देशित कि इंद्र भी होते हैं, सामानिक भी होते हैं, त्रयस्तिंस, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य, किल विषक, इतने भेद होते हैं देवों में। इंद्र जो होते हैं वो सबसे असाधारण अणिमा आदि गुणों से युक्त होते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं सामानिक, जो आज्ञा ऐश्वर्य को छोड़ करके इंद्र के समान ही उनका परिवार होता है, भोग होते हैं, शक्ति आदि में भी उनके समान होते हैं। और उनके लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है कि पिता गुरु उपाध्याय तुल्या। वो पिता के समान, गुरु के समान, यानी वही सामानिक जाति के जो देव होते हैं उन्हीं को बृहस्पति कहा जाता है। और वो काम गुरु का करते हैं, समझाने का कार्य करते हैं। जब मल्लीनाथ भगवान वैराग्य को प्राप्त हुए थे तो उस समय उनकी माँ प्रजावती रुदन करती हैं, और उस समय में सामानिक जाति के देव आकर के उनको समझाते हैं कि हे जगत माता, आपके पुत्र के लिए आप रुदन कर रही हैं, जो सबके आंसू पहुँचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप उनको रोकोगी तो सब संसार के दुख को कैसे वो दूर कर पाएंगे। ऐसे उनको संबोधन करके उनके मोह को वहाँ पर उन्होंने दूर किया, उनके रुदन को वहाँ पर समझा करके बंद करवाया। तो ऐसा कार्य उन सामानिक जाति के देवों का होता है, तो वो सुर गुरु कहलाते हैं। फिर त्रयस्त्रिंश जो होते हैं, मंत्री पुरोहित के समान होते हैं। इनकी संख्या 33 ही होती है, इसलिए इसका नाम भी जो है त्रयस्त्रिंश संस्कृत में 33 के लिए आता है। पारिषद जो होते हैं सभा में मित्र और प्रेमी जनों के समान होते हैं। आत्मरक्ष, ये अंग रक्षक के समान देव होते हैं। वहाँ पर कोई किसी से भय नहीं, लेकिन शोभा का कार्य रहता है। बॉडीगार्ड वहाँ पर इंद्र के आसपास में वो अंगरक्षक देवों के माध्यम से। और लोकपाल जो कोषाध्यक्ष के समान लोक का पालन करते हैं। अनेक वहाँ पर 7 प्रकार की पैदल आदि सेनाएं होती हैं। वो सेनाएं भी जैसे राष्ट्रपति जब जाता है तो उसके साथ में सारी सेनाएं वहाँ पर रहती हैं। जब गणतंत्र दिवस की परेड निकलती है तो उस समय में जब वो जाता है तो हाथी घोड़ों के साथ जाता है, केवल शोभा के लिए। वहाँ पर कोई किसी से युद्ध नहीं करना है। इसी प्रकार से वहाँ पर देवों में, इंद्रों में कभी युद्ध नहीं होता। अन्य लोग वहाँ पर मानते हैं कि असुर और देवों में संग्राम भी होता है, लेकिन
उन लोगों में आपस में संग्राम आदि की स्थिति निर्मित नहीं होती। सबकी अपनी अपनी शक्ति है, सबके अपने अपने नियोग हैं, वहाँ पर युद्ध जैसी कोई बात नहीं होती। प्रकीर्णक जैसे नागरिक लोग होते हैं, ऐसे वहाँ पर भी देवों में वो प्रकीर्णक जाति के देव कहलाते हैं। और एक होते हैं आभियोग्य जाति के देव। आभियोग्य जाति के देव होते हैं दास के समान वाहन आदि कर्मणि प्रवृत्ता। जब इंद्र के लिए जन्मोत्सव आदि के लिए जाना पड़ता है तब वो कहते हैं कि ऐरावत हाथी को लाया जाए, तो ऐरावत हाथी वहाँ पर कोई हाथी नहीं होता, देव ही वहाँ पर उस ऐरावत हाथी के रूप को धारण करते हैं। इसीलिए उसका विक्रिया से 32 मुख और उसके दांतों पर वहाँ पर कमल वन होते हैं और कमल वन में 32 कमल होते हैं और उनके ऊपर देवांगनाएं नृत्य करती हैं। ऐसा रूप विक्रिया के माध्यम से वो देव बनाते हैं। ये आभियोग्य जाति के देव कौन बनते हैं? ये वही बनते हैं जो धर्म कार्य मजबूरी में करते हैं। कई बार होता है लोग अब महाराज जी ने कह दिया है इसलिए अब हम पूजा कर रहे हैं, हार मान करके धर्म का कार्य करते हैं, तो वहाँ भी देव बनने के बाद में भार उठाना पड़ता है। इसलिए जब भी कोई कार्य करें तो बड़े उत्साह और आनंद के साथ में करना चाहिए। भार मान करके धर्म कार्य को करने से उसमें संक्लेश के भाव से इस प्रकार की भी स्थिति निर्मित हो सकती है। और किलबिषक जाति के जो देव होते हैं वो नगर के बाहर जैसे निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, ऐसे ही वो लोग बाहर साइड में रहते हैं और राज्यसभा आदि में इंद्र की सभा में प्रवेश नहीं करते। तो यहाँ पर सुर गुरु के समान भी, यानी बृहस्पति के तुल्य भी यदि भगवान आपकी स्तुति करें तो आपके स्तवन करने में समर्थ नहीं हो सकते, तो वो सामान्य जाति के देव होते हैं। अब इसमें एक शब्द आया है कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। कल्प के अंत का काल, जब उत्सर्पणी समाप्ति को होती है, अभी उत्सर्पणी चल रही है, जब छठे काल के बाद में उत्सर्पणी समाप्त होती है तब उस समय में 49 दिन की यहाँ पर अशुभ वृष्टियाँ होती हैं और ऐसी वायु चलती है, संवर्तक वायु, जिसमें बड़े बड़े पर्वत भी धराशायी हो जाते हैं। 1 योजन तक ये धरती पूरी तरह से जितनी भी कृत्रिम चीजें बन रही हैं सब बिल्कुल भस्मसात हो जाती हैं। तो उस समय में ऐसी पवन चलती है, उस पवन का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो ये कल्प काल जो होता, कल्प के अंत का काल की बात है। कल्प काल कितना होता है? उत्सर्पणी और अवसर्पणी को मिलाकर के एक कल्पकाल कहलाता है और वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होता है। सागर बहुत बड़ी संख्या होती है। सागर के लिए कहा जाता है, किस प्रकार से उसको समझाएं, तो एक डेनमार्क की एक स्टोरी सुनी थी, वहाँ पर भी अनंत के लिए व्याख्यात किया था। वो जैन दर्शन के अलौकिक जो गणित है उससे कुछ साम्यता रखता है। वहाँ पर उसमें बतलाया था कि एक बहुत बड़ा पर्वत है और 100 साल बाद में एक चिड़िया वहां से निकलती है, उस पर्वत पर वो अपनी चोंच मारती है। हर 100 साल में निकल करके उस पर चोंच मारे, जब वो पूरा पर्वत घिस जाए उस चिड़िया की चोंच से, तब अनंत का एक दिन होता है। इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं अलौकिक गणित में जो सागर की संख्या होती है, इतना बड़ा काल वो कल्प काल कहलाता है। और ऐसे कल्प काल के समय में जो हवाएं चलती हैं उसके माध्यम से समुद्र बिल्कुल तूफान से युक्त बड़ी बड़ी जैसे सुनामी चलती हैं, और जिसमें वहाँ पर नक्र चक्र मगरमच्छ आदि का समूह हो, उसको कौन पार कर सकता है? श्रीपाल ने भी समुद्र को पार किया था। श्रीपाल चरित्र आप लोगों ने सुना होगा। जब श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हो चुका था, मैना सुंदरी के
सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से और उनकी माता कुंद प्रभा अपने पुत्र के बिछोह में मिलने के लिए पूछते पूछते वहां पर पहुंच गए। श्रीपाल अपने महल में थे और देखते हैं बहुत दूर से कोई आ रहा है, लेकिन पहचाना सा चेहरा लग रहा है, और जाकर के उनके पैर पड़ते हैं। वो पहचान नहीं पाती, क्योंकि जब वहां से निकले थे तो कुष्ठ रोग शरीर में हो गया था। भैया हम तो यहाँ पूछने आए कि यहाँ पर कोई राजा का जमाई रहता है, हमारे पैर क्यों पड़ रहे हो? तो श्रीपाल कहते हैं कि माता पहचान नहीं पाई, मैं ही आपका श्रीपाल। यहाँ पर लोग कह रहे थे कि यहाँ तो कोई राजा का जमाई रहता है। हाँ, मेरा ही विवाह यहाँ के राजा के पुत्री के साथ में हुआ है। रात में श्रीपाल शयन करते समय में बार बार सोचते हैं कि यहाँ पर सब लोग मुझे राजा के जमाई के रूप में जानते हैं, मेरी अपनी कोई पहचान नहीं, मेरे पिता का नाम कोई नहीं जानता। उस समय में वो सोचते हैं कि मुझे अपना राज्य पुनः प्राप्त करना चाहिए। अभी तो काका वीर दमन को सौंपा है, और अब मैं यदि ऐसा जाऊंगा तो कहाँ मुझे राज्य प्राप्त होगा? मुझे अपनी सेना खड़ी करनी पड़ेगी, मुझे परदेश जाकर के धनादि का अर्जन करना चाहिए। और वो निकलते हैं, और रास्ते में उनको एक विद्याधर दिखाई देता है। वो विद्याएं सिद्ध कर रहा था, और उसकी विद्याएं सिद्ध नहीं हो रही थी। इन्होंने कहा कि मैं प्रयास करके देखूं। उसने कहा हाँ करो भाई, हमें तो बहुत दिन से लगाऊं, विद्याएं सिद्ध नहीं हो रही हैं। और जैसे ही श्रीपाल ने उपवास के साथ में विद्याएं सिद्ध की, एक दिन में विद्याएं सिद्ध हो गई। और उसने प्रसन्न होकर के उनके लिए कि कुछ विद्याएं तुम भी ले लो, तो एक शत्रु वारिणी और जल तारिणी विद्या उनको दे दी। आगे बढ़ते हैं, और धवल सेठ जो 500 जहाज़ों के साथ में प्रदेश की यात्रा पर जा रहा था, लेकिन उसके जहाज फंस गए। किसी ने बताया कि तुम यहाँ पर बलि चढ़ाओगे तो तुम्हारे लिए मुक्ति मिल जाएगी। और किसकी बलि चढ़ाई जाए, राजा से आज्ञा लेकर के श्रीपाल को ही पकड़ करके ले आए। और जब श्रीपाल ने देखा वहाँ पर कौन मेरी बलि चढ़ाना चाहता है, और उन्होंने अपने बल से जब रस्सियां तोड़ दी तो सारे लोग घबरा गए। उन्होंने धवल सेठ से कहा कि आपको बलि चढ़ाने से मतलब है कि जहाज चलाने से मतलब? उन्होंने कहा हमारा प्रयोजन तो जहाज चलाने का है। और उन्होंने महामंत्र का स्मरण करके जो जहाज फंसे हुए थे उनके लिए वहां पर चलाया, तो वो सारे चलने लगे। तो प्रसन्न हो गया कि ये तो आदमी बड़ा काम का है। कहा कि भाई हम लोग परदेश जा रहे हैं, यदि तुम हमारे साथ चलो तो बहुत अच्छा है। इनके तो मन का काम हो गया, और उसी जहाज़ों पर वो चलने लगे। रास्ते में समुद्री लुटेरों ने भी आकर के उनके लिए लूटने के प्रयास किए, उसमें भी उन्होंने रक्षा की, और बाद में उन लुटेरों की भी उन्होंने रक्षा की। उन्होंने प्रसन्न होकर के उनके लिए बहुत सारा धन वहाँ पर समर्पित किया। और हंस द्वीप में जब उनका ठहराव हुआ, श्रीपाल ने सुना कि यहाँ पर एक सहस्त्रकूट चैत्यालय है जो वर्षों से बंद है, और भगवान के दर्शन करने की ललक वहाँ तक ले गई। सुना कि यहाँ जो इसके द्वार खोलेगा उसके लिए यहाँ की राजा की पुत्री से विवाह होगा। वो सोचते हैं कि हमें तो भगवान के दर्शन से प्रयोजन है, बाकी सब चीज़ों से कोई प्रयोजन नहीं, और प्रयास करते हैं। बहुत दिनों से जो बंद जिनालय वहाँ पर उसके द्वार सिद्ध चक्र मंत्र का स्मरण करते हुए, नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए वो द्वार भी खुल जाते हैं, और वहाँ पर रैण मंजूषा का उनको लाभ भी हो जाता है। जब आगे की ओर गति होती है तो धवल सेठ उनकी पत्नी पर मोहित हो जाता है, और वहाँ पर जो उनकी व्यवस्थाएं देखता था मुनि, वो समझाता है कि जब तक ये है तब तक आपको प्राप्त नहीं हो सकती, तो इसको रास्ते से हटाओ। और एक व्यक्ति ऊपर जहाज में आगे क्या घटित हो रहा है सब बताता रहता था। एक दिन वो बोला कि आज ऐसी स्थिति है मैं कुछ वर्णन नहीं कर सकता।
उस समय श्रीपाल जो है वहाँ पर ऊपर चढ़ करके जा करके देखते हैं और उस मस्तूल के ऊपर जब वो पहुँचते हैं तब तक वो रस्सी को काट देते हैं, वो सीधे जा करके समुद्र में गिरते हैं और ये अपने जहाज को आगे गति से निकालने जाते हैं। श्रीपाल उस समय में देखते हैं कि मैं डूब नहीं रहा हूँ, तो उनको याद आता है कि उस विद्याधर ने मेरे लिए जो विद्या दी थी जल तारणी, उसके कारण मैं डूब तो नहीं रहा हूँ, लेकिन इस समुद्र में क्या करूँ। और फिर वो तैरना प्रारंभ करते हैं। कई दिनों के तैरने के बाद में जिस तट पर पहुँचते हैं वो रत्नद्वीप, जहाँ पर उनको और आगे लाभ होने वाला है, और वहाँ पर पहुँचने के बाद में वो बेहोश होकर के गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ इस काव्य के माध्यम से कि उस समुद्र को तो उन्होंने पार कर लिया था, क्योंकि वो सामान्य समुद्र था, उसमें बहुत दिनों के बाद में वो निकले बात ठीक। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस समुद्र की बात जहाँ पर प्रलय काल की वायु के माध्यम से बड़े बड़े तूफान और जहाँ मगरमच्छ का भयानक समूह हो, उसको पार करने में कौन समर्थ हो सकता है। अर्थात उस समुद्र को कोई भी पार नहीं कर सकता। वैसे आज की तिथि दूज की तिथि है, एकम का क्षय हुआ है, लेकिन यदि एकम का क्षय नहीं होता तो आज एकम तिथि होती और आज वीर शासन जयंती कहलाती है। और एकम की तिथि वो तिथि है जिस दिन उत्सर्पणी प्रारंभ होती है। जो आषाढ़ की पूर्णिमा रहती है वहां तक छठे काल का अंत होता है, और उसके बाद में फिर श्रावण बदी पड़मा से नया काल प्रारंभ होता है। और उसमें पहले ही बता ही दिया है कि 49 दिन पहले जो है वहाँ पर अग्नि आदि की वर्षा होती है, और बाद में फिर 49 दिन की अच्छी बरसात होती है, उसके माध्यम से फिर आगे जीवन प्रारंभ होता है। तो ये प्रलय काल की बात जो इसमें आई है, कल्प काल की बात आई है। इसके साथ साथ में अपन एक और विषय इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारी उत्सर्पणियाँ अपसर्पणियाँ निकलने के बाद में एक काल आता है जिसको बोलते हैं हुंडाव सर्पणी। हम सभी लोग उस हुंडाव सर्पणी में जन्म लिए हैं अभी इस समय, जिसमें बहुत सारी विचित्र घटनाएं घटती हैं। एक घटना कि सारे 24 तीर्थंकर अयोध्या में जन्म लेते हैं, लेकिन इस बार केवल 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ। सारे तीर्थंकर सम्मित शिखर से मुक्ति को प्राप्त होते हैं, लेकिन इस बार 20 तीर्थंकर वहां से मुक्ति को प्राप्त हुए। सारे तीर्थंकर सारे सुख भोग करके मुक्ति को प्राप्त होते हैं, लेकिन इस बार 5 बालियती भी हो गए। बालियती हो गए तो इसमें क्या कमी रह गई। तीर्थंकरों के 3 अभिषेक होते हैं, एक जन्माभिषेक, एक राज्याभिषेक और एक दीक्षाभिषेक। तो 5 तीर्थंकरों का राज्याभिषेक नहीं हुआ, ये कमी हो गई, क्योंकि जब विवाह होता है उसके बाद में ही राज्याभिषेक होता है, इसलिए ये भी कमी है। और इस अवसर्पणी में 63 शलाका पुरुषों की जगह केवल 58 शलाका पुरुष हुए। कमी आ गई ये भी, क्योंकि एक एक व्यक्ति ने 2-2 सीट ले ली। 3 तीर्थंकर तो चक्रवर्ती भी थे और तीर्थंकर भी थे, तो उसके कारण में 3 शलाका पुरुषों की सीट कम हो गई। और भगवान महावीर ने भी 2 सीट ली हैं। मालूम है आप लोगों को, भगवान महावीर श्रेयांसनाथ भगवान के शासन काल में पहले नारायण त्रिपृष्ठ के रूप में भी उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्होंने भी 2 सीट ले ली। और यदि अपन चौथे काल की अपेक्षा से देखें तो तीसरे काल में ही आदिनाथ भगवान का जन्म हो गया और उसी काल में उन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, इसलिए चौथे काल की अपेक्षा से 58 और अवसर्पणी की अपेक्षा से देखें तो 59 शलाका पुरुष हुए हैं।
और 7 तीर्थंकरों के काल में धर्म का अभाव भी हो गया। चंद्रप्र भगवान तक तो काल अच्छा चला, लेकिन पुष्पदंत भगवान का जब काल आया और अंत में ऐसा हुआ कि पाव पल्ले तक असंख्यात वर्षों तक इस धरा पर कोई भी ना तो धर्म का उपदेश देने वाला था और ना कोई धर्म का पालन करने वाला था। फिर इसके बाद में शीतलनाथ भगवान का अवतार हुआ। उनके काल का अंत होने के बाद में आधे पल्ले तक, श्रेयांसनाथ भगवान के बाद में पौन पल्ले तक, वासुपूज्य भगवान के बाद में 1 पल्ले तक, विमलनाथ भगवान के बाद में पौन पल्ले तक, अनंतनाथ भगवान के बाद में फिर वहाँ पर आधे पल्ले तक, धर्मनाथ भगवान के बाद में पाव पल्ले तक वहाँ पर कोई भी धर्म का पालक नहीं था। और जब शांतिनाथ भगवान ने अवतार लिया तब से लेकर के सतत धर्म की धारा चल रही है। इसलिए शांति धारा का बड़ा महत्व है, शांतिनाथ भगवान का बड़ा महत्व है। उनको आदि तीर्थंकर भी कहा जाता है। और भी कुछ ऐसी के जिसमें चक्रवर्ती की हार हो गई, ऐसी बहुत सारी कमियां इस हुंडा और सरपणी में हुई हैं। तो ऐसे यहाँ पर इस काव्य में कहा जा रहा है कि भगवान आपके गुणों को कहने में जब बृहस्पति जैसे भी समर्थ नहीं है, और उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जब प्रलय काल की पवन चलती और समुद्र उथल पुथल से युक्त होता है, उसको तैरने में कौन समर्थ हो सकता है। अर्थात भगवान आपके गुणों का पार कोई भी नहीं पा सकता है। एक स्याद्वाद मंजरी नाम का एक ग्रंथ है, उसमें बहुत अच्छे भावों के साथ में कि भगवान आपके गुणों का पार कैसे नहीं पाया जा सकता, उसमें लिखा है असित गिरि समंस्या कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी यदि लिखितं गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि सा गुणानां पारं न याति संभव। यहाँ पर कहा कि नीलगिरी के समान काजल हो और सिंधु के समान पात्र हो जिसमें उसकी स्याही बनाई गई हो, और जो कल्प वृक्ष होते हैं उनकी शाखाओं से लेखनी बनाई गई हो, और पूरी पृथ्वी को पत्र बनाया गया हो, और उस पर भगवान आपके गुणों का वर्णन करने के लिए सरस्वती देवी शारदा लिखने के लिए यदि वहां पर सतत लिखती रहे तो भी आपके गुणों का अंत पाना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर इस काव्य में जो कहा है कि भगवान आप अनंत गुणों के धारी हैं, गुण समुद्र हैं, आपके गुणों का पार पाना हमारे बस की बात नहीं है। अब इस अपन काव्य को जो पद्यानुवाद किया है उसको भी देख लेते हैं। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, आओ पढ़े भक्तामर प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये कैसे गुणों को गाए, चंदा की चांदनी सम सागर गुणों का पाए। सिंधु प्रलय क्षुभित क्या फिरते भुजाओं द्वारा, प्रभु गुण की है ये
माला। स्तोत्र ये निराला, अक्षर पद मात्रा से दूषित, वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में, सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन, सब त्रुटियों को क्षमा करें। दें आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो। शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टाल। महामंत्र का जाप अब, सभी जपें नब बार।